नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य नारायण केसरी। स्वागत है आपका टेक ब्लॉगर आदित्य यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम जो मिडिल क्लास के साथ होता है वो बैंक करती है। दोस्तों, सबसे बड़ा स्कैम बैंक करती है, वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। दोस्तों, बहुत बड़ा स्कैम मिडिल क्लास के साथ बैंक करती है, जो कोई चर्चा इस बाते में नहीं करता। ना कोई मीडिया करता है, ना कोई यूट्यूबर करता है। सब इसकी गुणगान करते हैं, लेकिन उसकी नुकसान के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता। तो दोस्तों, आज हम बैंकों का भंडाफोड़ करने वाले हैं। आज बैंकों की क्रेडिट कार्ड की हकीकत आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर दिन कॉल आपके आती है कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड फ्री मिल रहा है, एनुअल फीस फ्री है, इसमें ये ऑफर है, वो ऑफर है, ये रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, वो रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, इतने की आपको शॉपिंग करने पे ये चीजें मिलेंगी। बहुत तरह की लालच दी जाती है आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड नहीं, ये एक जाल है जो बैंक आपको फंसाना चाहती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेनिफिट्स के बारे में सभी बैंक, सभी यूट्यूबर्स और वीडियो में मीडिया भी बात करती है, मगर इसकी नुकसान के बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कुछ इनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है 2 या 3 पन्ने की होती है और इतनी लंबी चौड़ी होती है जो पता ही नहीं होता, और इसके बारे में कोई बताता ही नहीं। जो आपको एजेंट जो आते हैं, आपको कॉल करते हैं, वो केवल बेनिफिट बताएंगे आपको, लेकिन जो काली सच्चाई है क्रेडिट कार्ड की वो कोई नहीं बताता। दोस्तों, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपका बिल, आप क्रेडिट कार्ड ले लिए, उसकी बिल जनरेट होती है। अगर बिल जनरेट होती है तो 2 चीज होते हैं, एक मिनिमम पेमेंट, एक मैक्सिमम फुल पेमेंट। मगर दोस्तों, मिनिमम पेमेंट ऑप्शन दोस्तों बैंक इसलिए देती है कि आप उनकी जाल में फंसे। मिनिमम पेमेंट का मैं बता दूं आपको कि मिनिमम पेमेंट क्यों दी जाती है। दोस्तों, अगर आप एग्जांपल की आपको बिल आया 5 तारीख को, आपकी पेमेंट करनी है 25 तारीख को, मगर उसमें ऑप्शन दी जाती है कि अमाउंट का 10% या 5% हिस्सा जो होता है आपको पे करना होता है मिनिमम पेमेंट के ऊपर। लेकिन दोस्तों, बैंक ये नहीं बताती आपको कि मिनिमम पेमेंट है क्या। वो है आपको एक जाल में फंसाने का तरीका। मिनिमम पेमेंट, अगर आपका 5,000 का बिल आया और मिनिमम पेमेंट है 500 रुपए, आपने 500 रुपए पे कर दिया, बैंक बोलती है आपको कोई फीस नहीं लगेगा जी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी लगेगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अगर जैसे आपने मिनिमम पेमेंट पे किया 500 रुपए, आपको वो लेट फीस नहीं लगेगा। जो लेट फीस होती है 200, 300, 500, 700, जैसे अलग अलग बैंकों की अलग अलग चार्जेस, अमाउंट के ऊपर चार्जेस हैं, वो तो नहीं लगेगा। मगर दोस्तों, 33% से लेके 47% तक बैंकों के इंटरेस्ट है, और वो डेली बेसिस पे लगाती है इंटरेस्ट। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे चार्जेस हैं जो बैंक उसको आपको जोड़ देती है। अगर आपने मिनिमम पेमेंट भी कर दिया, फिर भी दोस्तों आपको अगले बिल में देखेंगी कि जो आपको बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट क्या दोस्तों, जो पूरा बिल जितने की आपकी जनरेट हुई है उसके ऊपर दोस्तों बैंक पूरा का पूरा 33% से लेके 47% का टैक्स आपके ऊपर लगा के अगले बिल में आपको भेज देगी। और वो दोस्तों वेवअप नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कीजिएगा, वेवअप नहीं होता है। 99% चांस में वेवअप नहीं होता, 1% चांस होता है जो वेवअप कर दे बैंक, अगर आप उसकी कानूनी प्रक्रिया जाएंगे तो। दोस्तों, मैं बात करूं, और भी बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आपको दी जाती है कि आप इससे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं चाहूं कि जिंदगी में कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ ना करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो बहुत तरह की चार्जेस हैं। सबसे पहले यह कि वो आप पेमेंट निकालने की चार्जेस बैंक आपसे लेगी। 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज, 1000 रुपीज तक के चार्जेस है बैंक के, जो आपसे क्रेडिट कार्ड के कैश विड्रॉ में ली जाएंगी। उसके अलावा उसके ऊपर इंटरेस्ट है दोस्तों, जो डेली बेसिस पे लगते हैं, और उसके ऊपर जीएसटी मिलेगी 18%। एक तो आपका मिनिमम पेमेंट का स्कैम हो गया, दूसरा कैश विड्रॉ का पेमेंट हो गया। इस तरीके से बहुत तरीके की स्कैम है दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड ना लें, बैंकों के फंसाए हुए जाल में आप ना फंसे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है, आपका मन करता है कि मैं ये शॉपिंग करूं, वो शॉपिंग करूं, बहुत तरह की शॉपिंग करूं, मगर दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप उतने ही खर्चा कर पाएंगे जितने आपकी पॉकेट में होगा। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी एग्जांपल 20,000, 50,000, लाख रुपए है, अगर आपके पास 2 लाख की क्रेडिट कार्ड मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा शॉपिंग करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि क्रेडिट कार्ड है पेमेंट करेंगे।
धीरे धीरे दोस्तों आपके ऊपर बर्डन होता रहेगा, तो आप बैंकों के फंसाए हुए स्कैम में फंस जाएंगे। तो दोस्तों मेरी आपकी सलाह है कि आप क्रेडिट कार्ड ना लें। और दोस्तों ये जो बैंकों का फंसाया हुआ जाल है, इसमें आप ना फंसे। आप क्रेडिट कार्ड कभी भी भूल के ना लें। इनकी इतनी रूल्स रेगुलेशन है, उसके बारे में कभी बैंक आपको बताती नहीं है। इतने तरीके के इनके चार्जेस है, उसके बारे में कभी आपको बैंक बताती नहीं है। कभी क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बार बार कॉल आएगी, लेकिन जैसे ही इनकी जो पॉलिसी है वो आपको क्लियरली नहीं समझाया जाएगा। जो पेनल्टी की है सर्विस वो आपको नहीं बताया जाएगा, केवल आपको ऑफर के बारे में बताया जाएगा। इसके अंदर ये ऑफर है, उसके अंदर वो ऑफर है, मगर जो पेनल्टी लगती है उसके बारे में कोई भी बैंक नहीं बताती है। स्टार्टिंग में जब आप कार्ड लेते हैं बहुत तरह की पेनल्टी है। आप टर्म एंड कंडीशन की पढ़ेंगे, 2-2 पेज 4-4 पेज 10-10 पेज की टर्म एंड कंडीशन होती है। उसके अंदर इतने चार्जेस हैं, लेट पेमेंट है, आप मिनिमम पेमेंट की फीस है, कैश विड्रॉ की फीस है, ओवर ड्यू की चार्जेस है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 10,000 की आपकी लिमिट है, आपने 10,000 50 पैसे की शॉपिंग कर ली, तो उस 50 पैसे के ऊपर दोस्तों 500 प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, क्योंकि आपने उसका एक्स्ट्रा यूज किया। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर 10,000 की लिमिट बैंक ने दिया है तो उसको 10,000 की पेमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए। मगर दोस्तों बैंक पेमेंट एक्सेप्ट ज्यादा कर लेती है। अगर पेमेंट है बोलती है आपकी सुविधा के लिए हमने एक्सेप्ट कर लिया पेमेंट, मगर दोस्तों जैसे ही बिल जनरेट होके आएगा उसके अंदर आप देखेंगे कि ओवर पेमेंट जो आपने किया है उसकी भी पेनल्टी लगा देती है बैंक। और बहुत तरह की चार्जेस है दोस्तों, जो बैंक आपको जब आप कार्ड लेते हैं उस समय नहीं बताती, और जब आपका बिल जनरेट होके आता है वो वेट करते हैं कि कब आपसे गलती हो और वो भारी भरकम जो टैक्स है वो आपके ऊपर लगाएं। तो दोस्तों इनके फंसाए हुए स्कैम में ना फंसे, आप क्रेडिट कार्ड ना लें। और भी मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाऊंगा। जो मेरे साथ भी स्कैम हुआ है उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मैंने कैसे कंप्लेन करके मैंने पैसे वापस दिए उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं बनाऊंगा। दोस्तों क्या है कि बहुत तरह के यूट्यूबर्स हैं, बहुत तरह की मीडिया है, वो सारे बैंक को उनको फंडिंग मिलती है, वो क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बात करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिससे आम आदमी को फायदा हो, आम आदमी को नुकसान ना हो, मिडिल क्लास को नुकसान ना हो। तो जो हकीकत है मैं वो आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों। और जो भी टैक्स इस तरीके से बैंक काटती है, जो भी हकीकत है इनकी, जो इनकी डार्क साइड है, वो मैं आपके सामने लाके रखूंगा कि क्या बैंक की डार्क साइड है, क्या क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरा सजेशन है कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। जितना पैसा है हम उतना ही खर्च करें। हम जितने अपने खर्च को कम करेंगे हम उतना सेविंग कर पाएंगे। मगर दोस्तों क्रेडिट कार्ड देने का मकसद यही है बैंक का कि आप ज्यादा खर्चा करें, आप नहीं पे कर पाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे, आपके सिविल में नाम डाल दिया जाएगा, फ्यूचर में आप कभी लोन नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा बैंक आपके घर पे बाउंसर भेज दिया पैसे वसूली करने के लिए। तो इस तरीके के स्कैम बैंक आपके साथ करती है। और गवर्नमेंट की रूल्स की बात करूं तो आपको कंप्लेन करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। आप सोचेंगे कि कौन इतना लंबा, आप कंप्लेन करेंगे क्योंकि उनके पास आप लीगल भी करते हैं तो मैक्सिमम 99% चांस ये होता है कि बैंक ही जीतती है लीगल के अंदर, क्योंकि उनके पास पूरी टीम होती है, लीगल की पूरी टीम होती है। वो आपकी टर्म एंड कंडीशन दिखा देंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। 99% लोग होते हैं जो कभी भी टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी चौड़ी होती है, कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि बैंक उसके बारे में बात ही नहीं करती। और हम भी नहीं पढ़ते दोस्तों। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं हमें तब पता चलता है जब हम उस स्कैम में बैंक के द्वारा फंसाए हुए स्कैम में फंस जाते हैं, तब हमें उन चीजों का पता चलता है कि ऐसी चीजें भी बैंक हमारे साथ कर रही है। तो दोस्तों कृपया करके आप क्रेडिट कार्ड ना लीजिए। और धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।